दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदगी का आखिरी दिन भी गाने के नाम कर गए मोहम्मद रफी। बतौर गायक मोहम्मद रफी ने अपनी करियर की शुरुआत साल 1946 में आई फिल्म अनमोल घड़ी के तेरा खिलौना टूटा गाने के साथ की थी। पहले ही गाने में इस दिग्गज फनकार ने ये साबित कर दिया कि गायकी का हुनर उनमें कूट कूट कर भरा है। इसके बाद हजारों गाने गाए। मोहम्मद रफी साहब ने सिनेमा को सदाबहार नगमे दिए हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। उनका गाया एक एक शब्द जहां प्यार की कहानी कहता है तो वही युवा दिलों की धड़कन है। उनके जैसा फनकार न कोई दूसरा है और न ही होगा। मोहम्मद रफी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी गायकी को समर्पित कर दी थी। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी रफी साहब गाने की रिकॉर्डिंग में व्यस्त थे। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और सिनेमा जगत ने एक अनमोल हीरा खो दिया। मोहम्मद रफी साहब ने केवल अपनी गायकी ही नहीं बल्कि सादगी के लिए भी जाने जाते थे। जानते हैं उनकी जिंदगी की कुछ खास बातें। मोहम्मद रफी का जन्म पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हाजी अली मोहम्मद के परिवार में हुआ था। रफी साहब 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। बताया जाता है कि मोहम्मद रफी ने गली में फकीर को गाते सुनकर गाना शुरू किया था। संगीत के प्रति उनका समर्पण भाव ही था कि वह संगीत की दुनिया का चमकता सितारा बने जो आज इस दुनिया में न होते हुए भी आसमां की बुलंदियों में है। बेहद सादगी पसंद इंसान थे रफी साहब। मोहम्मद रफी साहब सिनेमा की इस चकाचौंध भरी दुनिया का जाना माना नाम थे, लेकिन उन्हें पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके बारे में बताया जाता है कि वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यहीं खड़े रहो। इसके बाद रफी साहब सीधे शादी करने वाले जोड़े के पास जाकर बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो जरा देर भी शादी में नहीं रुकते थे। रफी साहब में गायकी के प्रति तो दीवानगी के बारे में तो सभी को जानकारी है, लेकिन काम से इतर अगर बात उनकी रुचि की करें तो गायकी के साथ ही उन्हें बैडमिंटन खेलने और पतंग उड़ाने का भी खासा शौक था। मोहम्मद रफी की शादी बिल्किस बानो से हुई थी। गायक के निधन के 8 साल बाद पत्नी बिल्किस एक इंटरव्यू के दौरान रफी साहब के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई थी और साथ ही अपनी शादी के बारे में भी बात की थी। बिल्किस की बड़ी बहन की शादी रफी साहब के बड़े भाई से हुई थी। उस समय बिल्किस की उम्र महज 13 साल की थी और वो 6ठी कक्षा की परीक्षा दे रही थी और इसी दौरान उनकी बहन ने उनसे कहा था कि कल रफी से तुम्हारी शादी है। तब उन्हें शादी का मतलब भी पता नहीं था। शादी के वक्त रफी की उम्र भी सिर्फ 19 साल थी। रफी साहब के पास कलकत्ता से कुछ लोग मिलने आए थे और उनसे मां काली की पूजा के लिए गाना गाने का आग्रह किया था। रफी साहब ने किए गए वादे के अनुसार वह रिकॉर्डिंग करने लगे। उनके सीने में दर्द की शिकायत थी, लेकिन रफी साहब ने इस बारे में किसी को नहीं बताया और गाने की रिकॉर्डिंग में व्यस्त रहे। इसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और सिनेमा ने अपने एक दिग्गज को खो दिया जिसकी पूर्ति करना नामुमकिन है। मोहम्मद जी ने अपनी आवाज के जादू ने न जाने कितने अभिनेताओं की जिंदगी संवार दी है। इतना ही नहीं, आज भी मोहम्मद रफी के गानों के लाखों दीवाने हैं जो उनकी आवाज सुनते ही मग्न हो जाते हैं। मोहम्मद रफी का गायकी का शौक पेरेंट्स के कहने पर नहीं हुआ, बल्कि ऐसे हुई कि आप विश्वास नहीं करेंगे। इसके बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। मोहम्मद रफी का गायकी का शौक बचपन से ही हो गया था। एक फकीर की आवाज ने मोहम्मद रफी को काफी प्रभावित किया था। उस फकीर का इस फनकार पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया कि अब उन्हें गायकी के मंच पर सुर बिखेरने से कोई नहीं रोक सकता। मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की थी, जिससे पहली शादी छिपा कर रखी थी, जिसके बारे में सिर्फ घर वाले ही जानते थे। ये बात कभी सामने नहीं आती। अगर मोहम्मद रफी की बहू यास्मीन खालिद की एक किताब मार्केट में न आती, यास्मीन की प्रकाशित किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक संस्मरण में रफी की पहली शादी की बात का जिक्र किया गया है। किताब में लिखा है कि 13 साल की उम्र में रफी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बशीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही दोनों अलग हो गए। उनकी इस शादी से बेटा सईद हुआ था। बाद में उन्होंने 20 साल की उम्र में दूसरी शादी की थी। मोहम्मद रफी ने फिल्म नीलकमल का सुपरहिट गाना बाबुल की दुआएं लेती जा गाते समय रो दिए थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि गाने की रिकॉर्डिंग के ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की सगाई की थी। बाद में इस गीत को नेशनल अवार्ड मिला था। रफी साहब के लिए कोकिला लता मंगेशकर कहती हैं, सरल मन के इंसान रफी साहब बहुत सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ कई गाने गाए। गाना कैसा भी हो वो गाते थे। ऐसा गायक बार बार जन्म नहीं लेता। रफी का आखिरी गाना फिल्म आस पास के लिए शाम फिर क्यों उदास है दोस्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड किया था, जो कि उनके निधन के 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था।